हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेसन नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें पहले जो हमारी बुक में है वो हिस्ट्री दी हुई है, लेकिन हम आज हिस्ट्री नहीं करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया। लेकिन आज वहां से शुरू ना करके हम आज शुरू करेंगे अपना चैप्टर ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे दो वर्ड से बना हुआ है, वन इज ह्यूमन एंड सेकंड इज द एक्टिविटीज। तो अगर हम इसको कंबाइन करके इसका मीनिंग करना चाहें तो बिल्कुल मीनिंग अपने आप आ जाता है। मीन्स द एक्टिविटीज दैट आर done by the human beings are known as the human activities. The activities that are performed by human beings are known as the human activities. अब बहुत सिंपल है ये। इसके टाइप्स दो होती हैं, वन इज द इकोनॉमिक एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं वो दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो सिर्फ प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और दूसरी हमारी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जो कि हम अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। मीन्स जहां पे हमें प्रॉफिट तो नहीं कमाना, लेकिन हमें अपनी सेटिस्फेक्शन की जरूरत है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं से भी अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हम किस लिए कर रहे हैं? दैट इज फॉर अर्निंग द मनी, तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वी आर गोइंग टू एनी टेम्पल, वी आर हेल्पिंग एनीबडी, दैट इज नॉट फॉर द प्रॉफिट, दैट इज फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। वो होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो आज ये जो हमारा मेन चैप्टर है वो हमारा पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ही है। पूरा चैप्टर तो एक्चुअली ये बिजनेस के ऊपर है, बट सिंस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या चीज है। तो आपने मीनिंग उसका कर लिया, दैट द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये ही हमारी, अब हम करेंगे कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टाइप कौन कौन सी हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जनरली तीन तरह की होती हैं। वन इज द बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो जो पूरा चैप्टर है मेनली हम कह सकते हैं कि पूरी जो बुक ही है हमारी वो बिजनेस के ऊपर है, बिकॉज इट इज द बिजनेस स्टडीज। और इसी की हिस्ट्री हमने अभी नहीं की है कि ट्रेड की हिस्ट्री क्या है, राइट। लेकिन वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री टाइप ही है पूरी। तो अब हम सबसे पहले आते हैं कि जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स ये तीनों काम जो किए जाते हैं, आइदर इट इज बिजनेस और इट इज प्रोफेशन और इट इज employment, these are done for earning the money। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं तो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए कर रहे हैं। सो ऑल दीज थ्री, दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सबसे पहले हम इसके बाद लेते हैं हमारा जो फर्स्ट है पॉइंट, दैट इज बिजनेस, राइट। तो ये बिजनेस क्या है? बिजनेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक तो आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब व्हेन द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड into finished goods, that is known as the production process, right। और उसके बाद आता है सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, एक तो वर्ड है हमारा सेल और है परचेज। मींस ये एक तरह से ट्रेड का पार्ट होते हैं बेटा। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड हमारा होलसेल ट्रेड है, हमारा रिटेल ट्रेड है। ये बहुत छोटे छोटे मीनिंग्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे। ट्रेड में हम क्या करते हैं? हमने कहीं से गुड्स को परचेज किया, परचेज करके हमने उसके बाद उनको सेल कर दिया, बस दैट इज द ट्रेड। मींस मैंने कहीं से कुछ मटेरियल को परचेज किया, रेडीमेड गुड्स को परचेज करना, ठीक है, और रेडीमेड गुड्स परचेज करके मैंने उसे कहीं सेल कर दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेड। लेकिन प्रोडक्शन में क्या है? प्रोडक्शन में हम करते हैं रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स,
राइट। और अब एक और चीज है हमारे पास जो बिजनेस का ही पार्ट है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पे एक और चीज जो देखने वाली बात है, हम सिर्फ गुड्स की बात नहीं करते, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप सेल ही मान लीजिए, सेल इसमें होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। जो हमारा होलसेल है, जो रिटेल है, ये हम कहते हैं दैट इज द चैनल्स। चैनल्स किस चीज के हैं? ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? व्हेन द गुड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द, गुड्स हमारी स्टार्ट हुई प्रोड्यूसर्स के पास से, प्रोड्यूसर्स के पास से इन्होंने जाना है कंज्यूमर्स के पास। लेकिन कंज्यूमर के पास डायरेक्ट कैसे चली जाएंगी? बीच में होगा ट्रेड, रिटेलर्स आर देयर। और अगर हम बात करें तो होलसेलर्स कैन ऑल्सो बी देयर। ठीक है, होलसेलर से गई रिटेलर के पास, प्रोड्यूसर से गई होलसेलर के पास, प्रोड्यूसर्स होलसेलर से आ गई रिटेलर्स के पास, और रिटेलर्स के बाद चली जाएगी ये कंज्यूमर्स के पास। तो ये जो हमारी हम बात कर रहे हैं, ये होलसेलर्स और retailers, these are the distribution channels। ठीक है, और यही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अभी तक हमने जो किया वो ये किया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। इसमें हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे। सेल और परचेज का अगर एक कंबाइंड मीनिंग ले लें तो वो होता है ट्रेड, और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। ओके, एग्जाम्पल जैसे ये इन्होंने दिया है कि हमने कि ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मिंग है, माइनिंग है, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन सिंपल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? मीन्स फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट अर्न करना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अर्निंग, that is known as the economic activity। अब प्रोफेशन है क्या? It needs a special skill and knowledge। For example, doctors, for example, lawyers, right? जैसे कि यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, lawyers and doctors। तो ये क्या है? They need a special knowledge। If to be a doctor, they have to do the MBBS। To be a lawyer, they have to do LLB। So they need some special skill, they need some special knowledge, only then they can become the professionalist। अब उसके बाद एक चीज आपके जानने के लिए और जरूरी है, once they complete the डिग्री कंप्लीट हो गई, तो आफ्टर दैट दे कैन नॉट स्टार्ट प्रैक्टिस, एकदम नहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते। देयर आर प्रोफेशनल एसोसिएशंस to whom they have to register themselves। For example, lawyers, they will register themselves under the Bar Council of India। Only then they can start practice। The doctors, they will go to the Medical Council of India। After the registration in the Medical Council of India, they can start practice। So it is the professional association, it is compulsory that before starting the practice, they will go in these associations, they will apply and they will register themselves, and only after the registration they can start the practice। और एक चीज और, what is code of conduct? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, क्या होता है? बिहेवियर। इस वर्ड को आप याद कर लो हमेशा के लिए। कंडक्ट का मीनिंग होता है बिहेवियर। जैसे हम बचपन से बोलते आ रहे थे कि तुम्हारा कंडक्ट सही है, गलत है, तो वो कंडक्ट का क्या मीनिंग था? दैट इट इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ओनली। तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर शुड बी, दैट इज नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट।
राइट? तो इसमें प्रोफेशन में when anyone means the person who has completed a degree, who is expert in some skill, when they are applying for the registration in the Bar Council of India or Medical Council of India, then they have to sign a code of conduct. वो एक कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करेंगे. उस कोड ऑफ कंडक्ट में है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट में है some rules, some ethics. एथिक्स का मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर. एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या चीज है हमारा? जैसे हम तो एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है? दैट ही विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, ही विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा? उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा दैट दे विल डू एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट. पर्सनल मोटिव नहीं, for the benefit of the patient they have to practice, right? So इसी वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है और वो उनको साइन करना पड़ता है. इफ दे आर डूइंग एनीथिंग अनएथिकल, एथिक्स के अगेंस्ट अगर वो जाएंगे, देन रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड. रजिस्ट्रेशन उनका एकदम कैंसिल हो जाएगा अगर वो एथिक्स को अप्लाई नहीं करते तो. राइट? सो ये है हमारा प्रोफेशन, जिसमें हमने सबसे पहले किया दैट इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर उसके बाद हमने कहा कौन बन सकता है प्रोफेशनिस्ट? जिसके पास स्पेशल स्किल है. स्किल के बाद दे आर गोइंग टू द एसोसिएशन टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड दे विल साइन अ कोड ऑफ कंडक्ट. मीन्स दे विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे विल गो अकॉर्डिंग टू द एथिक्स. राइट? एंड ओनली देन दे कैन स्टार्ट देयर प्रैक्टिस. उसके बाद हमारी जो थर्ड है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट. राइट? एम्प्लॉयमेंट अब क्या चीज है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स गिविंग सर्विसेज टू अदर्स. व्हेन वन पर्सन इज वर्किंग फॉर एनी अदर पर्सन, राइट? पर्सन इज वर्किंग फॉर अदर्स. और ये क्या है? द पर्सन हु इज वर्किंग विल बी नोन एज द एम्प्लॉय एंड द अदर्स फॉर whom he is working, he will be known as the employer. So this is known as the employment. अब इस एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? इन रिटर्न उसने उसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और एम्प्लॉयर ने उसको वेजेस दी. राइट? एम्प्लॉय ने दी एम्प्लॉयर को सर्विसेज और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी वेजेस. सो इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जो इसमें काम किया जाता है उसमें क्या है? सम टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट इन एडवांस एंड अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस द एम्प्लॉयमेंट विल वर्क. मीन्स द पर्सन हु इज वर्किंग, he will be known as the employee, for whom he is working will be known as the employer. और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. और उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की ये हम टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पूरी काम किया जाता है बेटा. राइट? और जैसे फॉर एग्जांपल someone is working in the insurance companies, someone is working in the office, banks, so that will be known as the insurance companies. That is known as a employment. Right? तो ये हमारे हो गए थ्री टाइप्स ऑफ कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. थ्री टाइप्स हमने अब कर ली हैं. राइट? कौन कौन सी टाइप की? एक तो हमने की, सबसे पहले हमने की थी दैट इज द बिजनेस. राइट? बिजनेस की हमने की. नेक्स्ट हमने की प्रोफेशन और नेक्स्ट हमने ले ली उसके बाद एम्प्लॉयमेंट. ये तीन टाइप्स हमने कर ली. इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री.